वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, जैसे आपको पता है, पहले वाला वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया है दोस्तों कि इस हफ्ता 6 तारीख को टाटा कैपिटल का IPO आने वाला है और ये अब इस साल का 2025 का सबसे बड़ा IPO होने वाला है दोस्तों। तो इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कल के दिन सोमवार को कौन सा स्टॉक हम लोग को अपना रडार पे रखना है दोस्तों, जिसमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके पहले वाला वीडियो, कल का वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया था कि सोमवार को किसमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मेरा और एक चैनल है दोस्तों जिसमें हम समय समय पर अपडेट देते रहते हैं, और इस चैनल में जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल का जो है 6 अक्टूबर से खुलने वाला है दोस्तों, और 2025 का यह सबसे बड़ा IPO होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 2025 का यह सबसे बड़ा IPO होने वाला है। ग्रे मार्केट में लगातार बिगड़ती स्थिति का निवेशकों का मन में क्या है, उसी के बारे में ये हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है न्यूज। टाटा कैपिटल का IPO 6 अक्टूबर से खुल रहा है दोस्तों, और ये 9 अक्टूबर को बंद होगा। एक्सपर्ट की राय के ऊपर बात करते हैं। टाटा कैपिटल के ऊपर एक्सपर्ट जो है इसमें सब्सक्राइब करने का सलाह दे रहे हैं दोस्तों। इकोनॉमिक टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रोकरेज हाउसिंग आनंद राठी ने लॉन्ग टर्म में टाटा कैपिटल के IPO को सब्सक्राइब करने की बात की है। ब्रोकरेज हाउसिंग AAA रेटिंग दिया है दोस्तों टाटा कैपिटल को। देवेन चौकसी ने, एक्सपर्ट ने अपने नोट्स में टाटा कैपिटल के IPO को वैल्यूएशन को सही बताया है दोस्तों। और इसके बाद है BB वेल्थ। इस ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि टाटा कैपिटल का IPO सही वैल्यूएशन पर आया है। ब्रोकरेज हाउसिंग ने मीडिया से लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। इसमें लगभग सभी ने दोस्तों इसको IPO को जो है बाय करने की सलाह दिया है, और कैनरा बैंक सिक्योरिटी ने भी दिया है इसको बाय करने का, और मेहता इक्विटी ने भी इसको बाय करने का सलाह दिया है। टाटा कैपिटल का एक लॉट अगर आपको बाय करना है तो लगभग दोस्तों आपको 15,000 रुपये आपका पैसा की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बता दिया है। और दोस्तों इस सप्ताह और एक बड़ी IPO आ रही है दोस्तों LG की, उसके बारे में भी क्या है चलिए देख लेते हैं। IPO की जो है LG की जो है 1080 से 1140 रुपये प्रति और ये होगा। इसका 9 अक्टूबर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं डिटेल में। दक्षिण कोरिया की LG समूह की भारतीय इकाई LG इलेक्ट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड का बहुप्रतीक्षित 11,607 करोड़ रुपये का IPO 7 अक्टूबर से बोली के लिए खुलेगा दोस्तों। ये जो है दक्षिण कोरिया की कंपनी है और ये 9 तारीख से खुलने वाली है। और ये जो है दोस्तों 6 अक्टूबर से बोली लगेगी इसके लिए, 6 से 9 के बीच। और ये इस साल का तीसरा सबसे बड़ा IPO है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं इस साल का तीसरा सबसे बड़ा IPO है। तो दोनों ही ठीक ठाक है IPO। जो लोग IPO में अप्लाई करने के इच्छुक है आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों आने वाला कल के दिन सोमवार को कौन कौन स्टॉक जो है न्यूज़ के बेसिक पर हम लोग को रडार पे रखना होगा दोस्तों, वॉच लिस्ट में रखना होगा दोस्तों। ये चैनल जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उनको मैं बार बार बोलना चाहता हूँ, जो जो फॉलो कर रहे हैं देख रहे हैं, ये स्टॉक सिर्फ आपको न्यूज़ बेसिक पे बाय करने का सलाह रहता है दोस्तों। और
ये इसमें जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, ये कोई शेयर मार्केट जादू की छड़ी नहीं है कि आपका 1 लाख तो कल 2 लाख हो जाएगा या तुरंत 2 लाख रुपए हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ऑप्शन में होता है और ऑप्शन में ज़्यादातर आदमी डूबता है और बर्बाद होता है। इसलिए हम आपको बार बार बोलना चाहते हैं, स्टॉक को बाय कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, न्यूज बेसिक पे ट्रेड कीजिए। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुतों को देखा है ऑप्शन से बर्बाद होते हुए, इसलिए मैं खुद ऑप्शन से को पसंद नहीं करता हूँ। मैं भी न्यूज बेसिक पे ही ट्रेड करता हूँ दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं मंडे को कौन कौन स्टॉक हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। सोमवार को हम लोग को कौन स्टॉक को रडार पे रखना है 6 अक्टूबर को दोस्तों। तो ये एक न्यूज़ चैनल ने ही कवर किया है। इस चैनल में मैं जितना भी लगभग न्यूज बेसिक पे स्टॉक है उन्हीं के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, और यही सही रहता है। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, ऑप्शन से बचें, मेरा यही सोचना है। और मैं सबको बोलना चाहता हूँ आप भी ऑप्शन से बचें दोस्तों। तो चलिए बात कर लेते हैं मंडे के लिए। शुक्रवार 3 अक्टूबर को शेयर बाजार बंद होने के बाद कई कंपनियों को लेकर बड़े अपडेट आए। सोमवार 6 अक्टूबर को जब बाजार खुलेगा तो इन कंपनियों के शेयर में मिल सकता है एक्शन देखने को। सबसे पहले बात कर लेते हैं HDFC बैंक। बहुत ही बड़ा HDFC बैंक है दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर का। बैंक ने शनिवार को अपनी सितंबर तिमाही के कारोबारी प्रदर्शन के आंकड़े जारी किए। बैंक के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सितंबर तिमाही में बैंक के औसत एडवांस अंडर मैनेजमेंट 27.94 लाख करोड़ रुपये रहा, जो कि पिछले साल के मुकाबले 9% है और पहली तिमाही के मुकाबले 2% बढ़ा है। वही तिमाही के अंत में बैंक के ग्रॉस एडवांस 27.69 लाख करोड़ रुपये है दोस्तों। इसमें पिछले साल के मुकाबले 9.9% और पहली तिमाही के मुकाबले 4.4% की बढ़त रही है। तो इस कारण से HDFC बैंक का जो है कल इसका स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं वेदांता। एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि सितंबर तिमाही में कंपनी के एल्युमिनियम प्रोडक्शन 1% सालाना और 2% तिमाही दर तिमाही बढ़कर 6.17 लाख टन पर पहुंच गया। कंपनी ने कहा कि इस दौरान जिंक स्लेबल मेटल प्रोडक्शन 6% साल दर साल और 1% तिमाही दर तिमाही गिरकर 2.46 लाख टन दर्ज किया गया है। IDBI बैंक की बात कर लेते हैं दोस्तों। IDBI बैंक जो है, बैंक ने शनिवार को बीते तिमाही में कारोबारी प्रदर्शन जारी किए। दूसरा IDBI बैंक लिमिटेड के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 30 सितंबर 2025 तक बैंक का कुल कारोबार 12% सालाना बढ़कर 5,33,839 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 4,78,547 करोड़ रुपये था दोस्तों। बैंक के खुलासे के अनुसार सितंबर 2025 तक कुल डिपॉजिट 9% बढ़कर 3,03,531 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले 2,77,602 करोड़ रुपये था दोस्तों। इस कारण से भी इसका कल मूवमेंट स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अब बात कर लें तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया जो है दोस्तों, आपको पता है कि लॉस मेकिंग कंपनी है। इसका भी कुछ न्यूज निकल का है जिसका एक्शन हम लोग को कल देखने को मिल सकता है। कंपनी ने तेजस मेहता को कंपनी का नया चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 6 अक्टूबर से प्रभावी होगी। मेहता इससे पहले जॉन मोन्टालेज इंडिया में फाइनेंस चीफ के रूप में कार्यरत थे। अब वह मूर्ति गोबस के जगह लेंगे। इसका कार्यकाल 5 अक्टूबर को समाप्त हो रहा है। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 3.52% की तेजी के साथ 8.83 करोड़ रुपये पे बंद हुआ। अगला जो स्टॉक है दोस्तों वो है
मैरिकोम। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी कि इस अवधि में सेक्टर की डिमांड स्थिर रही। कंपनी को उम्मीद है कि त्योहार की सीजन और आने वाले महीने में कंज्यूमर सेंटिमेंट में सुधार होगा। कंपनी ने कहा कि हाल ही में हुई जीएसटी कटौती से उनके भारत के करीब 30% कारोबार को सीधा लाभ मिला है। कंपनी का शेयर शुक्रवार को 1.18% तेजी के साथ 710 रुपये पे बंद हुआ। अगला जो स्टॉक है दोस्तों है हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक कंपनी ने एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कहा कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में माइन मेटल प्रोडक्शन 258 किलो टन रहा, जो सालाना आधार पर 1% की बढ़ोतरी है, लेकिन तिमाही दर तिमाही 3% घटा है। कंपनी ने कहा कि स्लेबल मेटल प्रोडक्शन 246 किलो टन रहा, जो साल आधार पर 6% और तिमाही दर तिमाही 1% कम हुआ। शुक्रवार को कंपनी का शेयर 2.27% की तेजी के साथ 492.30 रुपये पे बंद हुआ। दोस्तों अब बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक जो है शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद खबर दिया दोस्तों कि बिजनेस तिमाही दर तिमाही आधार पर 2.5% और सालाना आधार पर 10.6% बढ़कर 27.87 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वही डोमेस्टिक बिजनेस 2.5% की तिमाही और 10.5% की सालाना वृद्धि के साथ 26.83 लाख करोड़ पर रहा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं यस बैंक की। एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि इस दौरान लोन और एडवांटेज 6.5% सालाना आधार पर बढ़कर 2.50 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि तिमाही दर तिमाही 3.9% की बढ़ोतरी हुई है। बैंक का CAC रेशियो 33.8% रहा, जो पिछले साल के मुकाबले 32.8% और पिछले साल के मुकाबले 32% से बेहतर है। बैंक का शेयर शुक्रवार को 0.37 तेजी के साथ 21.84 पे बंद हुआ। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।